हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डीपली टाइप करेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड वी विल बी डिस्कसिंग थ्री वाइटल कंसेप्ट्स, दैट इज स्कोप, होस्टिंग एंड क्लोजर्स। तो ये कंसेप्ट्स आपके जावास्क्रिप्ट जर्नी के लिए फाउंडेशनल हैं और बिना किसी डिले के इनको शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हम करेंगे स्कोप। स्कोप क्या होता है? तो स्कोप आप एक होता है हमारे पास ग्लोबल स्कोप और एक होता है हमारे पास लोकल स्कोप। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। ग्लोबल स्कोप में जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्लोबल स्कोप, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मैं सिंपली अपने प्रोग्राम में अगर एक वेरिएबल बनाऊं ग्लोबल वैर, उसका मैं नाम रख दूं और कुछ भी इसके अंदर कुछ भी लिख दूं, ठीक है, ये है समथिंग लाइक दैट। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊं और एक ये वैर ग्लोबल वैर बना के इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल समथिंग लाइक दैट, तो इसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे मैं कोई फंक्शन बनाऊँ, कोई भी ब्लॉक बनाऊँ या कुछ भी अब लिखूँ। ये पूरे प्रोग्राम में, ये पूरी फाइल में ये एक वेरिएबल, ये वेरिएबल मेरा एक्सेसिबल है, ठीक है। इसको किसी भी ब्लॉक या फंक्शन में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है लोकल स्कोप, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है लोकल स्कोप। अभी लोकल स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप या फिर तुम इसे फंक्शन स्कोप भी कह सकते हो। ये तब बनता है जब आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे या फिर किसी ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल को बनाते हो, तो फिर वो उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसी के अंदर एक्सेसिबल होगा वो, उसके बाहर नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैंने एक सिंपली कर्ली ब्रेसेस यूज़ करे हैं और इसके अंदर मैं अगर लेट कीवर्ड का यूज़ करूँ और मैं यहाँ पे लेट वेरिएबल इज इक्वल टू दिस इज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूँगा वेरिएबल को और एक और कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और ग्लोबल var को एक्सेस करने की कोशिश करूँ और इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल को मैं इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इसका इस वेरिएबल का स्कोप जो है इस ब्लॉक के बाद खत्म हो चुका है। यू कांट एक्सेस दैट आउट ऑफ दिस, ओके। अगर आप इस पॉइंट के बाहर आ गए हो तो ये चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं ग्लोबल वैर लिखता और सेव करता तो देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आई गेस वी आर क्लियर विद व्हाट इज लोकल स्कोप एंड व्हाट इज ग्लोबल स्कोप। और सिमिलरली मैंने तुमको कहा इस लोकल स्कोप को तुम फंक्शन स्कोप भी कह सकते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैं अगर कोई फंक्शन बनाता तो सेम तरीके से ये चीज़ भी उस पर होती लागू, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ब्लॉक स्कोप, ये जो ब्लॉक स्कोप होता है ये आया कहाँ से? एक तो हमने क्या पढ़ा लोकल स्कोप, एक पढ़ा हमने ग्लोबल स्कोप, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एक ब्लॉक स्कोप, दैट इज वेरी सिमिलर, ओके। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक बार इसको भी समझते हैं, देखते हैं इसको क्या होता है, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप विद लेट एंड कॉस्ट। तो जो हमारी ES6 है, ES6 के इंट्रोडक्शन के बाद लेट और कॉन्स ने ब्लॉक लेवल स्कोप को इनेबल करा। मतलब अगर आप इन्हें किसी ब्लॉक जैसे इफ एल्स या फिर लूप्स के अंदर यूज करोगे तो फिर वो उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होंगे। अब ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप में एक बार डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फंक्शन गेट ग्लोबल, ओके, गेट ग्लोबल, नहीं गेट ग्लोबल नहीं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ और रैंडम नहीं, फंक, ठीक है, ऐसे ही फंक लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक var वेरिएबल बना हूँ तो, या फिर इसको लेट ही रख देते हैं, ठीक है। एक और बनाते हैं, ठीक है। तो एक लेट var, नहीं var तो एक रिजर्व वर्ड होता है, राइट। तो कुछ भी एक नेम इज इक्वल टू मुदत ले देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग नेम करूँगा, ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो, और इसको ना हम कमेंट आउट करते हैं, इन दोनों चीज़ों को कमेंट आउट करते हैं, एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और एक बार कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर इसको मैंने सेव करा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे सेव करें इसको, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं करा है। अगर हम फंक्शन कॉल करें और इसको सेव करें तो अब देखते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल भी आ रहा है और
मुदित भी आ रहा है, ठीक है? क्योंकि ये वेरिएबल मैंने यहीं डिक्लेयर करा था। अगर अब मैं इसको इस ये जो मैंने लेट्स यूज़ करके इस वेरिएबल को बनाया है, क्या मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ तो क्या एरर आएगा? कुछ भी नहीं आया है। नेम इज़ डेप्रिकेटेड। आई गेस ये मैंने कहीं और यूज़ किया, तो एक एक मिनट, इसको इस वेरिएबल का नाम ना थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है? नेम वेरिएबल लिख देता हूँ इसको, ठीक है? इसको नेम वेरिएबल ले लेता हूँ, ये किसी और चीज़ को समझ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब अगर इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो तुम ध्यान से देखो कि मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना है, सॉरी। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है? और एक मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल बनाया। मैं इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ अंदर, और इस नेम वेरिएबल को भी मैं यहीं प्रिंट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ डिक्लेयर करा है इस चीज़ को। बट मैं इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इस ब्लॉक के बाद तुम उस वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है ब्लॉक स्कोप। ये दिस इज़ योर ब्लॉक स्कोप। अब हमारा फंक्शन स्कोप क्या होता है? अगर मैं इसको वैर कर दूँ, सॉरी, इसको नहीं, इसको लेट रखते हैं। अगर मैं इसको वैर कर दूँगा, तो अब अगर तुम सेव करोगे तो इसको मैं बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जो वेरिएबल्स तुम var कीवर्ड का यूज़ करके अगर डिक्लेयर करोगे, तो वो फंक्शन स्कोप होता है। ये आई गेस हमने पिछली वीडियो में और अच्छे से देखा है, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ समझाई थी, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप या फिर लोकल स्कोप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो ये हमारा फंक्शन स्कोप है। ये नेम वेरिएबल तुम पूरे फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते। बाहर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको नेम वेरिएबल को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा और सेव करूँगा, देखो तुम्हें यहाँ पे एरर मिल रहा है, ठीक है? तो फंक्शन स्कोप में जो भी वेरिएबल तुम var कीवर्ड का यूज़ करोगे वो फंक्शन स्कोप वेरिएबल्स होंगे, वो फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होंगे। लेकिन जो तुम लेट कीवर्ड का यूज़ करोगे, अब जैसे लेट से तुमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो ये इस वाले ब्लॉक में, ये जो तुम्हारे कर्ली ब्रेसेस ये पूरे उस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। अगर तुम यहाँ पे लेट यूज़ करोगे तो इस वाले ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है? सो आई गेस हमें ब्लॉक स्कोप का मतलब समझ में आ चुका है, ठीक है? तो आई गेस वी आर क्लियर विद ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो अब इसमें कोई भी डाउट है। अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये चीज़ हम दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। एक बार और अच्छे तरीके से मैंने पिछले वाले वीडियोस में समझा रखा है। आई गेस वो सेकंड वीडियो था जहाँ पे हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्कोप का हमने एक बार रिवीजन कर लिया है, तो स्कोप हमें पता है अब क्या होता है, ठीक है? अब हम आएँगे होस्टिंग पे। तो अब समझते हैं होस्टिंग क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ var, let, const और फंक्शन डिक्लेरेशंस को उनके रिस्पेक्टिव स्कोप्स के टॉप पर लिफ्ट कर दिया जाता है। एक और बार बोलता हूँ, जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर var, let, const और जो भी तुम्हारे फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं, जो भी तुम्हारे फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं, वो तुम्हारे जो भी कोई भी जो उनका कोई भी रिस्पेक्टिव स्कोप जो भी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सीधा उनको सॉरी, जो उनके स्कोप्स हैं उनके टॉप पर लिफ्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये लिफ्ट करने वाली बात क्या है? अब हम एक बार इस चीज़ को समझते हैं, सारी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अभी मैं समझाता हूँ तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ var hosting, ठीक है? var वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन को टॉप पर लिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log होस्टेड var, ठीक है? और एक वेरिएबल बनाऊँ अब होस्टेड var के नाम से, इसी को सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, एक वेरिएबल मैंने बनाया होस्टेड var नाम का, जहाँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर बाद में इसको पूरा डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है? अब अगर इसको मैं सेव करूँ तो तुम लोग सोचोगे कि एरर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम इसको प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ पे आ गया है अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? अनडिफाइंड क्यों आया? हमारे पास ध्यान से देखो, यहाँ पे आया है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नॉट एन एरर, ऐसा क्यों हुआ है? हम इसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करा पाए। मैंने अभी तुम्हें कहा होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो भी तुम वेरिएबल्स अगर var let const बना के यूज़ करके बना रहे हो या फिर कोई भी फंक्शन डिक्लेरेशन उनके रिस्पेक्टिव स्कोप में, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उनको टॉप पर ले आता है। इस चीज़ को टॉप पर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम होस्टेड var को डिक्लेयर तो कर रहे हैं पर डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे, और अगर मैं यहाँ पे पोस्टेड वार ऐसा कुछ करूँ, तो अब देखो तुम्हें वैल्यू दिख रही है। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो भी हमारी डिक्लेरेशंस होती हैं, वार वेरिएबल की डिक्लेरेशंस को टॉप पर लिफ्ट कर देता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं करता है। ये हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, आई गेस क्लियर हो गया होगा। खुद से करते हैं ना तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है, तो साथ साथ में कर भी लो। हो वैर होस्टिंग में क्या होता है, वैर वेरिएबल्स की डिक्लेरेशंस को टॉप पर लिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन याद रखना है इनिशियलाइजेशन को नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करी थी ना, यहाँ पे वैल्यू डाली थी, वैल्यू से वैल्यू वहाँ पे अनडिफाइंड आ गया था। ऑब्वियसली वो उसको लेके गया, लेकिन इनिशियलाइजेशन को ऊपर लिफ्ट नहीं करा जाता, सिर्फ डिक्लेरेशंस को करा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारी फंक्शन होस्टिंग, ठीक है। तो फंक्शंस भी होस्ट होते हैं, लेकिन ध्यान रहे फंक्शन एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, फंक्शन एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ होस्टेड फंक्शन, ठीक है, होस्टेड फंक्शन एक ऐसा मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ, उसको मैंने पहले कॉल कर दिया है, लेकिन मैं उसको डिक्लेयर वगैरह जो भी है पूरा फंक्शन मतलब बाद में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली, मैं होस्ट हुआ हूँ, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये प्रिंट कर दिया है, मैं होस्ट हुआ हूँ, और तुम यहाँ पे देख भी सकते हो होस्टेड फंक्शन फंक्शन का नाम है। तो आई गेस ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो फंक्शंस भी होस्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट करना है आपको कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो फंक्शन एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो होस्ट होस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू फंक, नेम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, नेम नहीं यूज़ करते हैं, कुछ और करते हैं। क्या यूज़ करें, कुछ भी होस्टेड फंक्शन एक्सप्रेशन ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, और यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली CLG, और यहाँ पे हम लिखेंगे होस्टेड फंक्शन एक्सप्रेशन आर नॉट होस्टेड, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करूँगा, तो तुम खुद ही देख लेना कि ये नहीं होगा, ठीक है। सेव करूँगा, और यहाँ पे आ जाएगा कांट एक्सेस अन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर है बात, फंक्शन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो होस्ट नहीं होते हैं। तो इनको हम कर देंगे कमेंट, एंड आई गेस वी आर क्लियर विद फंक्शन होस्टिंग एज वेल। तो अब आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल होस्टिंग और फंक्शन होस्टिंग, ठीक। तो फंक्शन होस्टिंग में एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जैसे वेरिएबल होस्टिंग में पूरी सिर्फ डिक्लेरेशंस ही ऊपर जाती हैं, फंक्शन होस्टिंग में पूरा फंक्शन ऊपर जाता है, ठीक है। और अगर ये सेम चीज़ आप लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करके करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। डेफिनेशन में हमेशा कभी भी डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा लेट वार और बाकी सारी चीज़ें होस्ट होती हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में जब हम यही सेम चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमको एक रेफरेंस एरर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करोगे तो आप उस चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि वहाँ पे रेफरेंस एरर आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप वार से करोगे तो नहीं आएगा एरर, आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने ऊपर जाके इनिशियलाइजेशन कर दिया तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम समझेंगे अपना, अब हम जाएंगे पार्ट 3 पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्लेरेशंस ऊपर जाती हैं, टॉप पे जाएंगी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशंस, ठीक है। अगर आप लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करोगे होस्टिंग में तो आपको मिलेगा रेफरेंस एरर, और फंक्शन डिक्लेरेशंस पे टॉप पे पूरा फंक्शन जाएगा, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ भी क्लियर है, एंड वी आर डन विद होस्टिंग एज वेल। आई होप होस्टिंग भी आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। हमने स्कोप देख लिया है और होस्टिंग भी अब हमने देख लिया है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पे आने वाले हैं, क्लोजर्स पे, ठीक है। क्लोजर्स क्या होता है, तो क्लोजर्स एक पावरफुल कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस करता है इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज रिटर्न, तब हमारा क्लोजर क्रिएट होता है। एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। एक आउटर फंक्शन बनाते हैं हम, आउटर फंक्शन,
और इस आउटर फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, एक इनर फंक्शन, मतलब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, एक आउटर वेरिएबल बना देता हूँ। आउटर वेरिएबल में लिख देता हूँ मैं आउटर वेरिएबल हूँ, और इस आउटर वेरिएबल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये फंक्शन एक इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो मैं एक इनर फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, रिटर्न कीवर्ड के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक फंक्शन है जो कि एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और इस फंक्शन के हम अंदर क्या कर रहे हैं, आउटर वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन मैंने बना दिया। तो मैंने अभी तुमको क्या बताया, क्लोजर्स क्या होता है। क्लोजर्स क्लोजर्स में सिर्फ एक जो भी एक इनर फंक्शन होगा, ये जो जैसे ये कि इनर फंक्शन है, राइट, इसमें क्या कर सकते हो तुम, आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, जबकि वो आउटर फंक्शन रिटर्न हो चुका है, मतलब वो एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा, लेकिन तुम तब भी उसको एक्सेस कर पा रहा है, तब भी उसका इनर फंक्शन जो है उस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है। जब ऐसा होता है तब क्लोजर क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक क्लोजर का एग्जाम्पल है। तो अगर अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक var my closure इज इक्वल टू, और इस वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, अपना आउटर फंक्शन कॉल कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इस my closure को कॉल कर दूंगा, तो यह आउटपुट करेगा मैं एक आउटर वेरिएबल हूँ। तो यहाँ पे जो है आउटर फंक्शन के रिटर्न होने के बाद भी ये जो इनर फंक्शन है ना, उसके अंदर ये जो वेरिएबल है आउटर वार, ये तो आउटर फंक्शन का वेरिएबल था, और ये फंक्शन रिटर्न कर चुका है जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। स्टिल ये वाला जो फंक्शन है इस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है क्लोजर का, ठीक है। तो आई होप हम लोग को क्लोजर भी समझ में आ गया, होस्टिंग भी समझ में आ गई है। होस्टिंग में हमने वेरिएबल होस्टिंग और फंक्शन होस्टिंग पढ़ी थी, ठीक है। और हमको स्कोप्स भी समझ में आ गए, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप। तो आई गेस ये चीज़ें हमको क्लियर हो चुकी हैं। तो आज हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझा, ठीक है, स्कोप से लेकर होस्टिंग तक और फिर क्लोजर्स तक। ये सब आपके कोड को आप जब भी कोड लिखोगे या फिर किसी को समझा रहे होगे तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो इन कंसेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम और भी जावास्क्रिप्ट के बहुत अच्छे नए नए कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली अगली वीडियो जो होगी जहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स को डिटेल में करेंगे, बहुत सारे मेथड्स देखेंगे स्ट्रिंग्स पे कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।